Hello guys, this is Ayush and in today's problem we will see maximum sub array. तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. We have given an array nums और okay largest sum and return its sum. ठीक है. तो हमें एक ये सब एरे गिवन है और सॉरी एरे गिवन है और इसमें हमें एक ऐसे सब एरे निकालनी है जिसका सम लार्जेस्ट हो और वो जो एलिमेंट्स हो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ओके तो ये बोल रहा है कि इसमें कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर. तो इस प्रॉब्लम की अप्रोच देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करने वाले हैं. तो हमें जो एग्जांपल वन में एरे गिवन थी वो एक बार देख लेते हैं. क्या थी? -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5 एंड 4. तो अगर हम इसमें देखें कि हमें मैक्सिमम सम कौन देगा. सबसे पहले हमें मैक्सिमम सम निकालना है. तो हमें सब एरे बतानी है. तो जो बेसिक अप्रोच होगी मतलब ब्रूट फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं अप्रोच वन को लिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सारी सब एरे बनाएं और उन सब का सम कैलकुलेट करें और एक ग्लोबल वेरिएबल ले लें जिसको हम इनिशियली -इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करें और जो जो हमें मैक्स मिलता रहेगा हम उससे हर सब एरे को निकालते रहें. कैसे एक बार इसको देख लेते हैं. जैसे एक सब एरे है जैसे -2 है तो माइनस मैंने जो ग्लोबल वेरिएबल लिया लेट्स से रिजल्ट ले लेता हूँ उसको मैंने -इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया. तो सबसे पहले हमारे पास पहली सब एरे ये है वो है -2 ऐसे मान लेते हैं. तो हमने क्या किया -2 और -इन्फिनिटी को कंपेयर किया और उसमें से मैक्स निकाला तो हमारा आंसर अपडेट होके हो गया -2. देन अभी हमारी एक सब एरे ये हो गई. दूसरी सब एरे ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है और ऐसे ही सोन सारी पॉसिबल है टिल लास्ट एलिमेंट 4. तो इसमें से सबसे मैक्स एलिमेंट कौन सा है 4. तो यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया. जब ये पूरी ट्रैवर्स हो जाएगी इसको हो जाएगा 4. अब क्या हो गया सब एरे है जिसकी लेंथ है 1. अब ऐसे जो सब एरेज पॉसिबल है ना तो उनकी जो हम लेंथ चेक करेंगे सब एरेज की उनकी जो एरे हो सकती है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन n. n मीन्स एरे का साइज. तो हमें सारी एरे निकालनी पड़ेगी जैसे -2, 1 तो इसका हो गया हमारे पे 1 आंसर क्योंकि इनका सम जो होगा वो होगा -2 + 1 वो आएगा -1 सॉरी. तो अभी क्या होगा यहाँ पे ये -1 से कंपेयर करेगा 4 ये ग्रेटर है. फिर ऐसे ही सारी एरेज को कंपेयर करो सब एरेज बनाओ और रिजल्टेंट ले आओ. तो हमारे पे जो मैक्सिमम आंसर आएगा मैक्सिमम आंसर कब आएगा जब हम ये वाली सब एरे को कंसीडर करेंगे विच इज ऑफ लेंथ 4. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पे 6. तो जब ये रिजल्ट को कंपेयर करेगा 4 से और 6 से तो आंसर आएगा 6 और इससे हम मैक्सिमम इससे मैक्स हम आंसर नहीं निकाल सकते इसमें. तो ये तो हो गई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच. ठीक है. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कैसे जाएगी बता देता हूँ. अभी सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं एक फोर लूप लेते हैं. ठीक है. आई जो जाएगा उसमें आई हमारे फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक n-1 तक. फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं दूसरा फोर लूप ले सकते हैं. ठीक है. उसमें दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं एक j और जो j जाएगा वो जाएगा i से स्टार्ट होके n-1 तक. हम क्या कर सकते हैं सब एरे देखते हैं जैसे कैसे हम करने वाले हैं. ये ले लिया और एक इसका एक मैंने जो बोला था एक आंसर ले लेते हैं इंट मान लेते हैं उसको रिजल्ट इनिशियलाइज ऐसे कर लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं रिजल्ट और इसको -इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देते हैं. अब क्या करेंगे अब j = 0 से स्टार्ट हुआ और ये हो गया j = 0 से. अब j जाएगा लास्ट तक. तो हम क्या करेंगे पहले इसका सम निकालेंगे -2. तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो मेरा करंट सम मेरे को बता रहा होगा. यहाँ पे उसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा. अब मैं क्या करूंगा करंट सम में जो मेरा ये करंट सम है उसमें मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा मेरे पास जो करंट jth एलिमेंट है. ठीक है. फिर जब मेरे पास ये हो जाएगा फिर मैं क्या करूंगा जो मेरे पास रिजल्ट आया इस रिजल्ट में से उसको क्या इनिशियलाइज करूंगा मैक्स ऑफ
रिजल्ट और ये जो मेरा करंट सम था। ठीक है, अब ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया इसमें सूडो कोड इसका एल्गोरिथम का, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अभी देख लेते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे i इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू 0 है, तो उसने -2 जीरो, करंट सम हमारा 0 है, तो हमने इसमें क्या किया, करंट सम में ऐड कर दिया j। तो अभी करंट सम की वैल्यू है -2 और -2 को हमने कंपेयर किया अपने रिजल्ट से यहाँ पे, और फिर देखा इसको अपडेट कर दिया। अब मैंने क्या किया, करंट सम की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे करंट सम भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं करंट सम लिख लेता हूँ। तो अभी मेरा आया -2, फिर मैंने j को इंक्रीमेंट किया और j मेरा यहाँ पे था 1 को पॉइंट कर रहा था, फिर मैंने उसको ऐड किया, फिर -2 में +1 हो गया। अब इसका आंसर आया -1। देन अब अगेन अपडेट हो गया करंट सम विद -1, और रिजल्ट भी पहले -∞ था, फिर -2 हुआ, फिर उसके बाद -1 हुआ अपडेट होने के बाद। अब क्या है कि इसकी बात करते हैं कि ये सब एरे कैसे कंसीडर कर रहा है सारी। पहले मैंने -2 कंसीडर किया, -2 को कंपेयर किया, फिर मैंने क्या किया, -2 और 1 को कंपेयर किया, क्योंकि सम मैं ऐड करता जा रहा हूँ इसमें ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, -3 फिर करूंगा, -3 पे पहुंचूंगा, मतलब j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 1 2, और मैं इसमें ऐड करूंगा अगेन 2, और सॉरी माइनस j की वैल्यू है 2, तो इसकी ये इंडेक्स है हमारे पे -3, तो इसमें मैंने -3 किया, ये हो गया -4। जब ये -4 हुआ तो मैं सब एरे कौन सी कंसीडर कर रहा था, ये वाली, तो इसका सम देखोगे ये भी -4 है। फिर मैंने इसको कंपेयर किया रिजल्ट से, बट रिजल्ट की ऑलरेडी वैल्यू है -1, वो ग्रेटर है, तो उसको रिजल्ट एज इट इज रहेगा। फिर मैं क्या करूंगा, j को इंक्रीमेंट करूंगा और 4 तक जाऊंगा, और j यहाँ पे मैं करूंगा ऐड कर दूंगा 4, तो करंट सम हो गया मेरे पे 0। अब जब मैं 0 कैसे हुआ, -3 और 4 को कंसीडर करूं तो क्या हो गया, ये हो गया 5 और ये -5, तो 0 आ गया। फिर करंट सम अपडेट होके 0 हो गया और रिजल्ट भी अपडेट होके 0 हो गया। ऐसे ही एक लूप चलेगा, कहाँ से, -2 से लेके सारी एरेज, फिर स्टार्ट होगा 1 से, फिर सारी एरेज, फिर सब एरेज बनती चली जाएंगी, फिर -3 से सब एरेज ऐसे बनती चली जाएंगी, और लास्ट में अपडेट हो जाएगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे जज होगी, हम एक पर्टिकुलर ith एलिमेंट के लिए हम सारे रिमेनिंग जो हमारे पे एलिमेंट्स है वो ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो i के लिए n हो गया। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर i को इंक्रीमेंट किया, फिर वो n टाइम्स चला, बेसिकली हमारा n-1 टाइम्स चला। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पे 2 फोर लूप है नेस्टी, और हर एक के लिए आइटरेट कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैठेगी हमारी ऑफ n²। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 वेरिएबल यूज किए हैं, करंट सम और रिजल्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, एक फेमस एल्गोरिथम देखते हैं, जो हमारी एक सेकंड अप्रोच है, जिसको हम बोलते हैं कदान्स एल्गोरिथम। तो कदान्स एल्गोरिथम जब हम देखेंगे, उसका क्या बेनिफिट है कि कदान्स एल्गोरिथम एक आप कह सकते हैं टॉपिक के अंडर में आता है, जिसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग की का यूज है उसमें, मतलब क्योंकि हम मेमोरी यूज करते हैं उसमें, मतलब प्रीवियस हमारे जो रिजल्ट आए होते हैं वो हम यूज करते हैं। और कदान्स एल्गोरिथम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाती है। ठीक है, तो हम सेकंड अप्रोच देख लेते हैं एक बार। तो अब हम देख लेते हैं कदान्स एल्गोरिथम, कि कदान्स एल्गोरिथम ये कैसे ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करती है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, वो कैसी है वो देखते हैं, कि एक हमारी ये सब एरे है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसी को ट्रेवर्स किया है, फर्स्ट एलिमेंट को, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेट से हमारे पे एरे है सिर्फ एक ही एलिमेंट की, तो आंसर हमारे पास यही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक लेंगे रिजल्ट जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, और एक मैं ले लूंगा टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है 0। और इसको 0 से नहीं, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसको हम इनिशियलाइज करेंगे -∞ से, जैसे हमने पहली अप्रोच में किया था। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमने क्या किया कि ये वाला फर्स्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स किया, और हमने देखा कि
वो -2 है और हमने उस टेम्प में वो बंदा ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे बोल देते हैं a ऑफ i मतलब a ऑफ 0, तो वो हो गया -2। फिर हमने क्या किया, कंपेयर किया रिजल्ट से, ठीक है, और उसको अपडेट कर दिया जैसे हम पहले भी कर रहे थे। अब क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे इस केस में कि जो -2 है, अब उससे नेक्स्ट वाले बंदे पे जाएंगे। उसके नेक्स्ट वाले बंदे से जाने से पहले हमें बस एक ऑपरेशन और परफॉर्म करना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है, हमें टेम्प को चेक करना है। अगर वो टेम्प नेगेटिव है, ठीक है, a ऑफ 0 से, तो हमें क्या कर देना है, टेम्प को अगेन 0 से इनिशियलाइज कर देना है। वो क्यों कि हमारे पे लेट से ये x है, ठीक है, और ये x नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और ये हम आयत पे है, एलिमेंट पे। अब इसका जो सम है लेट से मैं बोलता हूँ कि है 10, ठीक है। अब वो जो आयत एलिमेंट है, अगर ये नेगेटिव हुआ, ये वाला बंदा अगर नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 को डिक्रीज कर देगा। और ये पॉजिटिव होता है तो 10 को इंक्रीमेंट कर देगा। तो अगर हमने 10 पहले ही कंसीडर कर लिया है, ठीक है, तो रिजल्ट तो अपडेट हो गया होगा 10 से। अब अगर ऐसा नहीं है कि वो आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, 10 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो जब ये 10 से इंक्रीमेंट कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट और टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं। अब लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे होता -10 इस सब एरे का सम ऑफ x एलिमेंट, और अब ये नेगेटिव बंदा है ये, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ये -10 को और डिक्रीमेंट कर देगा। और यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव एलिमेंट हो, ठीक है। तो अगर इसका -10 है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव होगा और वो एटलीस्ट 0 से बड़ा होगा, तो हमारा जो सब एरे होगा उस फिर वो वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव एलिमेंट होगा। एक बार देख लेते हैं कैसे करना है इसको, मैं बता देता हूँ अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे था 1, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको देखा और ये नेगेटिव है, तो मैंने इसको टाइम को अगेन कर दिया 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे 1 है, हमारे पे दो पॉसिबल केस है, या तो मैं -2, 1 को कंसीडर करूं या सिंपल 1 को कंसीडर करूं एरे को। तो अगर मैं ये पहले से ही नेगेटिव है, ठीक है, और अगर मैं इसमें कोई पॉजिटिव बंदा ऐड करता हूँ तो वो आएगा -1, और अगर मैं उसको सेपरेटली कंसीडर करता हूँ तो वो ग्रेटर देन होगा इस -1 के हमेशा, क्योंकि ये कुछ नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके सब एरे में। तो बेनिफिशियल हमारा जो इसमें सॉरी जो हमारे इसमें आप ये कह सकते हैं कि बेनिफिट क्या है हमारा इसमें, कि हम इसको सेपरेटली कंसीडर करें इसको। तो इसीलिए अगर हमारा जो टेम्प है वो नेगेटिव हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ से अभी टास्क खत्म है, कि हमने अभी इस एलिमेंट तक हमने अपना मैक्स निकाल लिया। अब हम यहाँ से एक सेपरेट एरे शुरू करेंगे। हम बोलेंगे कि पीछे आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को अगेन चेक करेंगे, 1 में टेम्प ऐड करेंगे यहाँ पे, और ये 1 एलिमेंट है और ये 1 हो गया। फिर मैंने देखा टेम्प को कंपेयर किया, अब टेम्प को कंपेयर किया रिजल्ट से तो ये अपडेट कर दिया 1 से। अब टेम्प जो है वो क्या है, नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं है, तो हम उसको टेम्प को चेंज नहीं करेंगे। तो टेम्प की अगेन वैल्यू क्या रही, 1। अब हमने क्या किया, 1 में -3 ऐड किया अगेन, हमने आइटरेटर को आई को यहाँ पे कर दिया 2 पे, और उसमें फिर अगेन मैंने इसको a ऑफ 2 इसमें ऐड कर दिया, और आंसर मेरा आया क्या, -2। अब अगेन टेम्प की वैल्यू हो गई -2। अब फिर अगेन इसको पहले कंपेयर करेंगे इसको रिजल्ट से, और रिजल्ट पहले हमारा 1 हो गया तो -2 आंसर नहीं आएगा। हमने फिर क्या किया, टेम्प से कंपेयर किया, ये अगेन फिर नेगेटिव आ गया, तो हम टेम्प को अगेन कर देंगे 0, तो 1 से फिर ये हो गया 0। अब क्या हुआ, हमने यहाँ तक क्या देख लिया कि जो सब एरे है जो हमें मैक्स आंसर दे रही है वो ये दे रही है, ठीक है। अगर हम ये वाली कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव दे रही है। अब क्या होगा, इसमें हम आई को फिर इंक्रीमेंट करेंगे, आई को जैसे इंक्रीमेंट करेंगे फिर आई हो जाएगा 4 पे, ठीक है।
अब 4 पे आने के बाद फिर अगेन अपडेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी टेम्प हो जाएगा 4, क्योंकि टेम्प अभी तक जो सम है सब एरे का वो ये वाली सब एरे है और उसका सम है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो अगेन टेम्प 4 ही रहेगा। फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया और इसमें हमने -1 ले लिया, तो अब ये जो सब एरे है 4 -1, इसका आंसर अगेन पॉजिटिव है 3। हम रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, रिजल्ट 4 है और ये टेम्प हो जाएगा 3। अब इस केस में हम इसको ये वाली कंडीशन क्यों लगा रहे हैं कि अभी ये पॉजिटिव है, पॉसिबिलिटी ये है कि इससे जो -1 के जो फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट आ सकता है वो पॉजिटिव एलिमेंट आ सकता है, जो यहाँ पे आ रहा है 2। तो अगेन अब क्या होगा, हम -4 -1 और 2 को कंसीडर करेंगे और वो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 और 2 5। अब रिजल्ट को अपडेट कर देंगे 5 और टेम्प हो जाएगा अगेन 5, क्योंकि पहले जो रिजल्ट था वो उसकी वैल्यू थी 4। फिर अगेन अभी क्या करेंगे इसमें, ये हो गया कंडीशन हमारे पे और हमने ये देख लिया और ये वाली हमने सब एरे को बोला कि अभी तक टिल नाउ हमारे पे ये मैक्स आंसर है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट आगे करेंगे और इस ये पूरी एरे को कंसीडर करेंगे। फिर ये पॉजिटिव है, फिर हमने +1 किया, इसमें आ गया 6। फिर 6 को अपडेट किया यहाँ पे, ये भी हो गया 6 आंसर। फिर मैंने क्या देखा कि अभी भी आंसर जो है 6 है, पॉजिटिव है। अब मैं क्या करूंगा, फिर पॉसिबिलिटी है कि मेरे को आंसर अभी आगे और मिल जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -5 को कंसीडर किया। ठीक है, जब मैंने -5 को कंसीडर किया यहाँ पे, तो 4 -1 2 -5। ठीक है, आंसर क्या आया, ये हो गया 3, 3 + 2 5 और 5 - 5 0। इसने आंसर हमारा कर दिया 0। तो टेम्प से फिर मैंने क्या किया, टेम्प हो गया मेरा सॉरी टेम्प हो गया मेरा 0 और रिजल्ट मेरा रह गया यहाँ पे 6। अब क्या है कि हमारे पे अगर अब 0 आ गया है, हमें अगेन क्या करना पड़ेगा कि यहाँ तक हमारे पे सब एरे मिल गई और वो भी ये वाली जिसने आंसर दिया 6 और ये आंसर दे रहा है मेरा 0। तो जो हमने बोला कि अभी तक यहाँ तक जो हमारा आंसर आया वो आया 0। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे टेम्प <= 0 हो जाए तब भी 0 कर दो। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं 0 पर, कोई केस नहीं है, 0 में कंसीडर भी कर सकते हैं, नहीं भी। अब होगा क्या कि अगर हम इसको कंसीडर करें ऐसे सब एरे को और 4 -1 2 -5 और नेक्स्ट एलिमेंट पे जाए 4, तो वो हमें देगा 4। तो टेम्प अपडेट होके पहले 0 हो गया था, फिर अगेन 4 हो गया और 4 को हमने 6 से कंपेयर किया तो मैक्स आ गया, रिजल्ट हमारा 6। तो जो हमने यहाँ तक कंसीडर किया, हमने सारी सब एरेज कंसीडर कर ली और हमने जो हमारा प्रीवियस स्टेट थी उसको यूज किया और करंट स्टेट से चेक किया कि हमारा क्या आने वाला है। तो एक बार अब क्या कहते हैं, एल्गोरिथम हमने देख लिया कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं। इसका कोड भी देख लेता हूँ, दोनों का एल्गोरिथम का, जो मेथड 1 था और मेथड 2 था। तो अभी हम क्या करते हैं, मेथड 1 देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको मेथड एक मिनट, ये हो गया मेथड 1। ठीक है, और इसको हम पास करेंगे वेक्टर, जो हमारा ये वेक्टर है नम्स, और इसमें अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला था कि हम एक वेरिएबल लेंगे रिजल्ट, ठीक है, और उसको -∞ से हम इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये हमारा C++ में सबसे मिनिमम नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे int i = 0 से लेके i लेस देन जो हमारा ये एरे का साइज है वहां तक, और i ++ कर देंगे। फिर अगेन क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और int j इनिशियलाइज करेंगे i से और i लेस देन nums डॉट साइज से चलेंगे और j ++ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इससे पहले एक मैंने बोला था कि एक हमें करंट सम भी लेना है जो हमारा सब एरे का चेक करता रहे। तो मैंने बोला int करंट सम, मैं cs बोल देता हूँ इसको 0। हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करना है, जैसे हम फॉर लूप में घुसेंगे हमें इसमें ऐड कर देना है nums ऑफ दैट jth एलिमेंट। और CS में हम क्या करेंगे, जो हमने आंसर दिया था कि रिजल्ट जो हमारा था उसमें मैक्स ऑफ जो हमारा ये करंट सम है और जो हम अभी तक हमारा रिजल्ट आ चुका है उसको चेक करेंगे।
बस ये हो गया, दोनों फॉर लूप खत्म। एंड में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा जो रिजल्ट है। अब क्या करना था हमें, मेथड 2 देखना था जिसमें हम बोल रहे थे कदांस एल्गोरिथम। तो कदांस देख लेते हैं, कदांस कैसे करता है। सेम अगेन वेक्टर पास करेंगे, ठीक है, और नम्स पास कर दिया हमने। अब मैंने क्या बोला था कि हम एक ही सिंगल फॉर लूप में करने वाले हैं, तो पहले फॉर लूप लिखते हैं, एंड आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन नम्स डॉट साइज और आई प्लस प्लस कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैंने बोला था एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना है जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हम एक और रिजल्ट ले लेते हैं जिसको हमें करना है इसके मिनिमम से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज। जैसे ही हम कोई भी एलिमेंट पे आएंगे, कोई भी आयत एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, हम क्या करेंगे, टेम्प में ऐड कर देंगे इसको। सबसे पहला काम हमने यही करना है। अब हमने उस एरे तक, उस एलिमेंट तक हमने सब एरे कंसीडर की, और अभी क्या चेक किया हमने, इफ जो टेम्प है वो ग्रेटर हो गया हमारा जो हमने अभी तक रिजल्ट लाए थे। अगर ऐसा है तो हमने क्या करना है, रिजल्ट को टेम्प दे देना है। और एक क्या था हमारे पे कि अगर टेम्प जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है वो लेस देन 0 हो जाए तो हमें टेम्प को अगेन 0 से इनिशियलाइज कर देना है, और एंड में हमें रिटर्न क्या कर देना है, हमारा रिजल्ट। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है। हमने क्या किया, इसमें एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट जिसमें हमने मिनिमम से इनिशियलाइज कर लिया, फिर टेम्प में ऐड कर दिया उसको, सम को, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल को। फिर टेम्प को चेक किया क्या टेम्प ग्रेटर देन है रिजल्ट को, तो रिजल्ट को फिर हमने अपडेट कर दिया। और इसमें अगर हमने लेस देन इक्वल टू भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टेम्प लेस देन हो गया और ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, अब सबसे पहले रिटर्न कर देना है। कदांस चेक करते हैं सबसे पहले, या सबसे पहले क्या करते हैं, मेथड 1 कर लेते हैं। मे बी टीएलई दे, बट देख लेते हैं कि ये टीएलई देगा कि नहीं देगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ऑफ एन स्क्वायर है तो इसमें हमें नम्स पास किया, और इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये अभी एक्सेप्टेड है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके तो ये एक्सेप्टेड है, और इसका जो रन टाइम है वो 964 मिली सेकेंड है, विच इज फास्टर देन ओनली 5%। तो अभी हम क्या करते हैं, कदांस को चेक करते हैं। सेम यहाँ पे कदांस एनईएस, ओके, और यहाँ पे हम रन करके देख लेते हैं एक बार सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये भी एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देख लेते हैं। ओ तो इसका देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, ये जो मेथड 1 था हमारा, ये हमारा ऑफ एन स्क्वायर था और ये ऑफ एन है, तो ये 8 मिली सेकेंड इसने रन टाइम लिया, और इसने लिया 964 मिली सेकेंड, और ये भी फास्टर देन है 49.59%। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लीड कोड अच्छे से करना है तो आप डिस्कशन, इसका सेक्शन है, डिस्कशन सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि काफी लोगों ने समझाया हुआ है यहाँ पे कदांस एल्गोरिथम विद नेगेटिव नंबर, सिंपली जावा ग्रेडी। तो जो भी आप लैंग्वेज में करते हैं वो देख लो, कंसेप्ट वही रहेगा, सिंटैक्स चेंज होंगे बस। So thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more notifications and more videos.